जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृदोष का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी श्राद्ध पक्ष है 2 सितंबर से और 17 सितंबर तक है, तो उसी उपलक्ष्य में बताने जा रहा हूँ कि क्या लक्षण है जो आपको बता देता है भाई आपके ऊपर पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृ ऋण है। देखिए 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अब इसके डिटेल में तो खैर उतना नहीं बताऊंगा मैं आपको कि क्या होते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। पर हम आपको ये बता देंगे कि लक्षण क्या होते हैं पितृदोष के, कारण क्या होते हैं पितृदोष के। कभी कभी पितृदोष में ग्रह दोष होते हैं, जैसे सूर्य पर राहु केतु या शनि का प्रभाव, दसम भाव या उसके स्वामी पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रहण योग हो तो खानदान पर पितृदोष होता है। राहु केतु की महादशा हो तो पितृदोष को दूर करने के आसान उपाय भी होते हैं। कुंडली दिखाकर लोग तांबा या चांदी धारण कर लेते हैं। तो लक्षण का जो सवाल है, लक्षण भी बताएंगे और कारण भी बताएंगे। कारण कभी कभी ये होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने तो भाई कोई गलती कुछ की नहीं है, फिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हमने क्या कर दिया भाई, हम किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पितरों का विधिवत संस्कार नहीं होता है, श्राद्ध नहीं होता है, तो पितृदोष लग जाता है। पितरों की विस्मृति या अपमान भी पितृदोष को जन्म देता है। धर्म विरुद्ध आचरण, वृक्ष, फल लदे वृक्ष, खास करके पीपल, वट, इन सब पेड़ों को कटवा देना, नाग की हत्या करना या कराना या उसकी मृत्यु का कारण बनाना, गौ हत्या, गौ का अपमान करना, मतलब गाय की बात कर रहे हैं, नदी, कूप, तालाब और पवित्र स्थान पर मल मूत्र विसर्जन करना, कुल देवता, देवी इत्यादि का अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना या पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना, ये सब कारण होते हैं। और भी कारण होते हैं, और जो फल है, और ये सारे जो है वो हम अनजाने में करते हैं और हमें फल भुगतना पड़ता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे लक्षण, संतान नहीं होते हैं, संतान है तो संतान बुरी संगति में है, बिगड़ता चला जाता है। बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी या व्यापार स्थल पर झगड़े हो जाते हैं, नौकरी टिकती नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, घर में ज़्यादा क्लेश झगड़े होते रहते हैं, बच्चों की माता पिता से पटती नहीं है, बच्चे बड़ों की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो ये भी पितृदोष के लक्षण ही है। बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं बच्चे, माता पिता का धन बर्बाद कर देंगे, व्यापार प्रॉपर्टी डुबा देंगे, दिमाग में टेंशन और बोझ बना रहेगा। तो ये सब लक्षण है। वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, घर में पैसे नहीं आते हैं, अगर आ गए तो टिकते नहीं है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, कोई मुकदमा या कोई पुलिस केस चलता रहता है, घर में लगातार बीमारी परेशानी होती रहती है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बीमारी पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पैसा टिकता ही नहीं है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। कन्या या बेटे की शादी में रुकावट आ जाती है, शादी के बाद भी लोग सुखी नहीं रहते हैं, बार बार बदनामी होती है, और ये बदनामी अनजाने में हो जाती है, आपने कुछ किया नहीं, आप बदनाम हो गए।
झूठा कलंक लग जाता है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। कारण हम आपको बता चुके हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, और भी कारण हैं जो कि बहुत सारे जो कारण होते हैं कुंडली में होते हैं, जो आपकी कुंडली से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये वजह है, ये जो लक्षण है, ये कुंडली में ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये भी देखा जाता है। विवाह नहीं होना, वैवाहिक जीवन में अशांति होना, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी परीक्षा में कुछ ना कुछ आप गलत लिख के आ जाओ, कुछ सूझेगा ही नहीं, आपने क्या कर दिया, नौकरी छूट जाएगा, गर्भधारण में समस्या हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे तथा विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं। ये सब पितृदोष के कारण है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज की डेट में मत मानो आप कि भाई आज मॉडर्न ज़माना है, बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है, फिजूल खर्चा बढ़ जाता है, घर में बीमारी, निर्बलता, निराश हो जाना, घर में कोई मंगल कार्य नहीं होना, व्यापार में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें। तो हम वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि आज जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि ये जो खेल है वो जन्म जन्मांतर का खेल है, तो हमें कोई ऐसी कर्म नहीं करने चाहिए जिसका फल हमारे आने वाले बच्चों पे पड़े। क्योंकि भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में मृत्यु और पुनर्जन्म की व्याख्या बहुत ही विस्तृत रूप से बताई गई है, जिसके मुताबिक मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। तो जो मृत्यु के बाद फिर से जीवन चक्र में और जन्म लेती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, तो पितृदोष की शुरुआत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की प्रथमा से होती है और समाप्ति अमावस्या के अंतिम श्राद्ध से होती है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है। संतान नहीं होना, विकलांग संतान, मंद बुद्धि या चरित्रहीन होना या चरित्रहीन होकर मर जाना, परिवार में एकता नहीं रहेगी, ये सारे लक्षण है। अशांति है, नौकरी व्यवसाय में हानि है, बरकती नहीं होगी, घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर ठीक नहीं होना, घर के युवक युवतियों का विवाह नहीं होना या विवाह में विलंब होना, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। अपनों के जरिए ही धोखा मिलेगा, अपने फैमिली में धोखा मिलेगा आपको, आपका मित्र आपको धोखा दे देगा, सब पितृदोष के लक्षण है। दुर्घटना आदि होना या उनकी पुनरावृत्ति होते रहना, मांगलिक कार्यों में विघ्न ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, ये भी लक्षण है पितृदोष का। घर में हमेशा तनाव रहेगा, कलेश रहेगा। तो धर्म विरुद्ध आचरण वगैरह इसके काफ़ी मायने रखते हैं कि ये सब जो कारण है, तो इन कारणों को हमें समझना है कि हमसे वो गलती नहीं हो। पितृ ऋण या दोष के अलावा एक ब्रह्म दोष भी होता है, इसे भी पितृ के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्म ऋण वो ऋण है जिसे हम पर ब्रह्मा का कर्ज कहते हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया है, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने ब्रह्मा के कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें विभाजित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा और पड़ रहा है। वर्तमान में लालच, डर या सैकड़ों सालों से फैलाई गई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपने पितृ धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं लेकिन बाद में भुगतना ही होगा। हालांकि देश के बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मा का दोष उत्पन्न होता है और फिर आपके बच्चों को इसको भुगतना पड़ेगा। तो ब्रह्मा दोष हमारे पूर्वजों, हमारे कुल देवता, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अपने पितृधर्म, मातृभूमि या कुल को छोड़कर चले गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पीछा करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कुल को छोड़कर गया है तो उसके कुल के अंत होने तक यह चलता रहता है, क्योंकि ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है।
तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे और आपके जो होने वाले संतान हैं उन पे भी आ जाएगा। आप भी तो दोबारा जन्म लोगे, तो आपको भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो गलती की है। मान्यता अनुसार ऐसे व्यक्ति का परिवार किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित रहता है और मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिलती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए हैं और बहुत सारे लक्षण बताए हैं। तो मेरे ख्याल से आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये जो आपके साथ ज़िंदगी में हो रहा है, कभी जो उल्टे सीधे अगर हमेशा होते रहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखा लेनी चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। हमने तो कोई गलती की नहीं, हम तो सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर ऐसा होता क्यों है। तो अपनी कुंडली कभी दिखवा लेनी चाहिए, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, मालूम पड़ जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।